पहली कंपनी कौन सी? जी, पहली एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जानी जाती थी। और अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं और ये देखिए सीएलएससी की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है 315 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। हालांकि स्टॉक जो है वो 212-15 के आसपास है, यानी कि 100 रुपये ऊपर का लक्ष्य दिया है। नतीजे इनको ठीक नहीं लगे हैं, कमज़ोर लगे हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जो मुंबई में मानसून है वो देरी से आया है, यूपी में जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें शुरुआत जो है वो धीमी देखने को मिली है यहाँ पर, और जो बैकलॉग है वो साल दर साल के हिसाब से 33% बढ़ा है। लेकिन इनका ये ज़रूर कहना है कि जो FY26 के लिए जो गाइडेंस दी गई है उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसको लेकर ये पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूशन और मार्जिन है वो FY26 के आखिरी 6 महीनों में उसमें जो है वो उम्मीद है कि बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो एनसीसी एक ऐसी कंपनी है जो वाटर प्रोजेक्ट्स की तमाम कंपनियों के बीच में पैसा आसानी से इस्तेमाल करने वाली कंपनी है। और साथ ही यहाँ पर 2025 के ऑर्डर में 17% जो है यहाँ पर काम वाटर प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हुआ है। तो यानी कि नंबर्स ठीक ठाक नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि FY26 में जो है स्थिति है खासतौर पर आखिरी 6 महीनों में आने वाले समय में वो बेहतर हो सकती है। चलिए, तो आज की पहली कंपनी एनसीसी, काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें रहता है, काफ़ी सवाल रहते हैं, और ख़ासतौर से अभी क्या करना चाहिए सर? 213 के आसपास हाल फिलहाल में कई सारे ऑर्डर्स भी यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए थे। टारगेट काफ़ी ऊपर, 100 रुपये ऊपर निकल के आ रहा है। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि एक जो कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, कंसोलिडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल खत्म नहीं हुआ। सेकेंड चीज 200 जो डीएमए है ऑलमोस्ट 226 के आसपास है, तो 226 के आसपास है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट नेगेटिव ही है। रिसेंटली एक बेस बनाया था 208 के आसपास, 213 के आसपास चल रहा है। सो आई डोंट थिंक ये स्टॉक इमीडिएट लेवल पे ऊपर जाने वाला है। अगर इसको ऊपर जाना भी है, फिर से एक बार उसको नीचे भी आना है, तो नीचे मुझे लगता है कि पहला पॉसिबिलिटी सही है कि स्टॉक एक बार 195 190 घूम के फिर से एक बार आपको 240 250 तक आते हुए दिखे। सो पहले तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे तो 300 मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे लगता है कि स्टॉक जिस तरीके का मार्केट सेंटीमेंट है, स्टॉक आपको एक बार 195 से लेके 190 तक आ सकता है। वहां पे एक बार हम रिव्यू करेंगे। बेस अगर बनता है उस केस में फिर से एक बार आपको 240 250 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक बार वेट करूंगा 200 डीएमए क्रॉस करे उसके बाद। और एक रेसिस्टेंस भी है 256 के आसपास, और हर्ष जी ने जो रिपोर्ट बताया आई थिंक नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट? सो ये अभी भी बहुत टाइम है, सो मल्टीपल रेसिस्टेंस भी है, तो एक बार मेरे तरफ से अवॉइड करने का राय होगा। बाकी वॉच लिस्ट पे रखिए। पहले तो डाउनफॉल जो चल रहा है, पहले ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम 300 का टारगेट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से 300 का टारगेट तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे पॉसिबल है। आई थिंक नहीं आना चाहिए इमीडिएट लेवल पे। 190 195 इज कमिंग सून। ठीक है, ठीक है।